हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। आज हम इस टाइम, ठीक है, ये देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, अभी मॉर्निंग के टाइम क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स अच्छे से गाइड करते हुए बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरी व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है उनको लेकर। ठीक है, जस्ट मीन जस्ट मीन एम्प्रेंस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल, फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। वन कार्ड और ले लेते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड। ठीक है, तो जस्ट मीन मैं कैमरे को सेट कर देती हूँ। ओके, देखो आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पता है क्या सोच रहे हैं। उन्हें ना, मतलब आई थिंक, देखो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो डिवोर्सी हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे लग रहे हैं जो मतलब मैरिज नहीं हुई है उनकी, बट मतलब उनका मतलब कुछ कनेक्शन है। देखो फिजिकल वे में, ठीक है, तो लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि मतलब शायद आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, और बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और पता है क्या, इस टाइम मैं ये बोलूँगी, वो ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एम्प्रेंस। मतलब उनको एहसास हो रहा है कि आपसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है और आपसे ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन कोई नहीं है उनके लिए, और आपसे ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ में किसी की वैल्यू है भी नहीं, ठीक है, और जितनी वैल्यू आपने उसे दी है ना, उतनी वैल्यू कभी किसी ने उनको नहीं दी। क्योंकि आपने क्या किया, आपने हर टाइम उनकी बात मानी है, हर टाइम उनका जो भी एटीट्यूड या जो भी रवैया रहा आपकी तरफ, ठीक है, आपने हर टाइम उसे सपोर्ट किया है, ठीक है। तो अब भी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो मतलब उस टाइम तो वो इंसान ना बहुत ही मतलब पावर के साथ आपकी लाइफ से चला गया, या उसने एकदम से बोल दिया ब्रेकअप, ठीक है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है जब आपने उनको अप्रोच नहीं किया या आपने मतलब अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल किया है, तो अब उस इंसान को एहसास हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, उसे ये एहसास हो रहा है। और टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब अब वो इंसान का क्या है कि वो दो सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्योंकि ना होता है ना, कई बार ना निगलते बनता है और ना निकालते, तो मतलब वो उस सिचुएशन में अटका हुआ है। क्योंकि ना वो अपनी खुशी से थर्ड पार्टी में गया था, ठीक है, थर्ड पार्टी में गया था। और कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो सिर्फ उस टाइम क्या कर रहे थे, सिर्फ अपने मतलब करियर को इम्पोर्टेंट दे रहे थे या अपना फाइनेंस ही अच्छा करने में लगे थे, ठीक है, उन्होंने रिलेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रही है उनकी फीलिंग में कि पेज ऑफ वॉन्ड क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकल तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि फंसे पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि बंदा चला जाता अपनी मर्जी से है, लेकिन आने में तो टाइम लगता ही है। ओके, लेकिन क्या कर रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड मतलब आपको स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। आप ये बोलोगे कि मेरे को तो ब्लॉक किया है, बट
ऐसा इंसान किसी की भी इंस्टा पे जाके किसी से भी मतलब किसी भी वे में आपको ना अप्रोच कर सकता है या मतलब आपके ऊपर नज़र रख सकता है, ठीक है। तो इस टाइम एनर्जी ये है कि इस टाइम आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं दूसरे डेक से देख लेती हूँ, जस्ट में। प्लीज एंजल, प्लीज डिवाइन अच्छे से गाइड करते हुए बताइए आखिर क्या करना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यूनिवर्स गाइड में आखिर क्या करना चाह रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके साथ, या क्या रिलेशन के लिए क्या करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स गाइड में 4 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, Strength, and 5 of Swords, and 8 of Pentacles, one card, or Emperor. Okay, और बॉटम ऑफ द डेक द मून, ठीक है। मतलब ना जो आपके पार्टनर हैं, मैंने बोला था ना कि अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिकॉज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी है उनके अंदर, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है उनमें इतनी कि वो आपको फेस कर सकें। क्योंकि ना एक इंसान जब चला जाता है और वापस अपने मतलब उसी एक्स के पास आता है ना, ठीक है, जिसे वो छोड़ के गया था, तो मतलब तकलीफ़ तो होती ही है। मतलब क्या फेस करेगा किसी को, ठीक है, क्योंकि फेस करने में तकलीफ़ तो होएगी ना डेफिनेटली। तो जब वो अपने मूड में चल रहा था, ठीक है, उसने आपके इमोशन की परवाह नहीं की। आप रोए जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब हो रहा है उसका बुरा हाल सोच सोच के, ठीक है। अपने ही थॉट में फंसा पड़ा है, मतलब कुछ स्टेप नहीं ले पा रहा है। एक मजबूरी में इंसान फंसा होता है ना, वो एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। बट उसे एहसास हो रहा है कि उसके एटीट्यूड की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अगर वो एटीट्यूड नहीं दिखाता, नहीं अपनी मतलब आपको अपनी बैक दिखाता, तो ये रिलेशन ना डेफिनेटली अच्छा चलता और इसके ख़राब होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा है कि कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया, ठीक है। इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को या इतने अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ से कैसे जाने दिया, ठीक है। उसकी एनर्जी ये आ रही है। और एक कार्ड छिपा हुआ है, ओके, 8 ऑफ वॉन्ट आना चाह रहा था ये कार्ड, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ट्स मतलब अब वो चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह मैं इस जो ये थर्ड पार्टी है, करियर है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या उनका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि यहाँ से मैं निकलूँ और आपके पास आऊँ, ठीक है। उड़ान भरना चाह रहा है वहाँ से वो, ठीक है, उड़ान भरना चाह रहा है। और डेथ मतलब वो चाह रहा है कि जहाँ ये है, मतलब जहाँ वो फंसा पड़ा है, उस एनर्जी को रिमूव करूँ, वहाँ पर सब कुछ ख़त्म करूँ और रिबर्थ करूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये आ रहा है उसकी एनर्जी में इस टाइम। मैंने सोचा कि देख लेते हैं एनर्जी। तो ये सब कुछ चल रहा है उनके रिश्ते में या उनकी लाइफ में। और थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, इस सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स अच्छे से गाइड करते हुए बताइए इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। देखो, टेक एक्शन, ठीक है।
कुछ देखो, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि कुछ हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर्स जिनको ना जिन्होंने मतलब खुद से किसी को खुद से अपने एक्स को ब्लॉक किया है, ठीक है। तो उनको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ अनब्लॉक करो, ठीक है। और हेल्पफुल पीपल, कुछ मतलब किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। आई थिंक देखो, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी, कोई भी, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप दोनों का रिलेशन सही हो सकता है। ओके। और तीसरा कार्ड है नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो और कुछ के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्योंकि एनर्जी सभी की आती है, तो अपने हिसाब से लेना कि आपका रिलेशन किस मतलब कैसे चल रहा है, या आपने ब्लॉक किया है या उसने ब्लॉक किया है, ठीक है। और क्या किसी की हेल्प से रिश्ता ठीक हो सकता है, कि आपको कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जो रिश्ता सही करेगा। देख लेती हूँ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन कब तक सही हो सकता है। यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन कब तक सही हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड एक और कार्ड लूँगी मैं, जस्ट मिनट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो कुछ का रिलेशन मैं ये बोलूँगी 1 मंथ, या कुछ का 2 वीक्स, एंड कुछ का ये लग रहा है कि इस ईयर के बाद, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मिलने वाले हो आप। आपका मतलब रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, मीटिंग दिख रही है, ठीक है, इतना टाइम दिख रहा है। ओके जी। और मैं थोड़ा सा ना सॉन्ग देख लेती हूँ, जस्ट मिनट, सॉन्ग, जस्ट यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी पार्टनर अपने पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो, फर्स्ट है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, ठीक है। और सेकंड है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं सॉन्ग के थ्रू आपके पार्टनर। ओके। तो आई होप देखो रीडिंग मैच की होगी ये सभी के लिए, और जब भी आपके पास आएगी तो ये सोचो कि ये आपके लिए ही है। ओके जी। तो और तब ही यूनिवर्स या डिवाइन आपके पास भेजेंगे जब आपके लिए ये टाइम आएगा, या इतने से स्टार्ट होएगा टाइम के इतने टाइम में आप दोनों मिल पाओगे, ठीक है। जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब से ही वो टाइम स्टार्ट होएगा। ओके जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।